30 मिनट के बाद शुरू होगी दिल्ली चुनाव की मतगणना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बल्कि अब तो 29 मिनट ही बचे हुए हैं। सुबह 8 बजे न्यूज नेशन पर देखिए पहला रुझान। सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। सुबह 8 बजे खुलेगी ईवीएम, गिने जाएंगे वोट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। जो एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं। 19 केंद्रों पर ये काउंटिंग की व्यवस्था रखी गई है। प्रत्येक केंद्र पर 2 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात रहेंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। और स्ट्रांग रूम के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पूरी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच काउंटिंग की शुरुआत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमने लिया है। माताजी पिताजी अभी नहीं हैं, उनसे भी प्रार्थना की है। और निश्चित रूप से किसी के भी जीवन में ये बड़ा दिन है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बन रहा है, उसी तरह से दिल्ली में कमल खिलेगा और दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली पूरी तरह से 10 साल से बेहाल है और इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कमल की आंधी है और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार गेटर कैलाश से चुनावी मैदान में सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमांड डिसाइड करेगी। किस तरह से? देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है, हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। सवाल ये था कि क्या अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं और कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है तो क्या आप कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, यानी क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे। इसमें सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर में काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। पहला रुझान जैसे ही सामने आएगा कि किस ओर दिल्ली का फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है, किसके सिर ताज सजेगा। थोड़ी देर में मतगणना का आगाज हो जाएगा, उसके बाद स्पष्ट स्थिति होती हुई नजर आएगी। नई दिल्ली कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जो भी जीते वो दिल्ली की सेवा करे, नई दिल्ली की सेवा करे। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर या आप कुछ नहीं, अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल आज आप मत दे पाएंगे उनको? देखते हैं, अब आप 2 घंटे में पता चल। शुभकामनाएं। क्या पहली आज कोई राजनीति है, आने दीजिए, 2 घंटे में चुनाव आने दीजिए। रिजल्ट 2 घंटे में पहला रुझान आ जाएगा, ये संदीप दीक्षित कह रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और इसी सीट से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। परवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। ये वो सीट जो 6 बार मुख्यमंत्री दे चुकी है और ऐसे में इस बार इस सीट से किसके सिर पर जीत का ताज सजता है, इस पर रहेंगी निगाहें, क्योंकि ये हमेशा से हॉट सीट रही है। और इस बार तीनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एक जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल हैं, तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। इस बार उम्मीदें परवेश वर्मा को भी ज्यादा हैं। संदीप दीक्षित भी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस बार इस सीट पर वोटिंग हुई है। अगर आप पिछले 2 चुनाव को देखें और इस बार अगर नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देखें तो इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके भी क्या समीकरण है, इसके क्या संदेश है, ये भी समझना होगा। लेकिन मतगणना में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। जाहिर है अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की ओर से कालकाजी सीट से उम्मीदवार क्या कुछ कह रही है। प्रभावित करने की सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अलका जी, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है। जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है।
मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी, दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दे, और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं। कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी, आतिशी को भी आपने सुना, अलका लांबा को भी सुना, दोनों आमने सामने हैं कालका जी सीट से। और विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हैं। गोल मार्केट से सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ हैं। गोल आर्मी मार्केट ये वही इलाका जो नई दिल्ली सीट इसी नाम से पहले जानी जाती थी। और राहुल डवास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, आपके पास आते हुए सभी की निगाहें इस काउंटिंग सेंटर पर भी होंगी, क्योंकि नई दिल्ली सीट अपने आप में सबसे ज्यादा हॉट सीट और सभी की निगाहें। क्या तैयारियां वहां पर? और बिल्कुल तैयारियां पूरी है। यहाँ पर प्रशासन का अमला यहाँ पर तैयार हो चुका है। 699 उम्मीदवारों का के किस्मत का फैसला अभी थोड़ी देर बाद खुलना शुरू हो जाएगा, और सबसे पहले जो काउंटिंग होगी वो पोस्टल बैलेट की होगी, जो 8:30 बजे तक होगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ से आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड कर दिया गया है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। और जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस काउंटिंग सेंटर पर, करीब 6 विधानसभा है, और नई दिल्ली विधानसभा जिसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल के किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनका फैसला होना है, और साथ में तमाम और नेता जो है वो यहाँ भी, सौरभ भारद्वाज यहाँ से निकल के अंदर गए हैं। तो मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस दफ्तर से। मोहित, कांग्रेस को भी इस बार काफी उम्मीदें, 2 बार के चुनाव पिछले में 0 पर रही है कांग्रेस, लेकिन इस बार कांग्रेस की उम्मीदें हैं। दफ्तर में इस वक्त क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है, कितनी हलचल? देखिए, थोड़ी देर के बाद नेताओं का भी आना यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के भीतर प्रचार प्रसार किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार किया और पूरी ताकत लगा दी है। तो कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि 3.25% जो वोट शेयर पिछली बार था, उससे वोट शेयर भी बढ़ेगा और कुछ सीटें भी इस बार मिल जाएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस बार पूरी यही कोशिश थी कि उपस्थिति मुकम्मल तौर पे दिल्ली के भीतर दर्ज करवाई जाए, क्योंकि अगर हम 20 की बात करें, 15 की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बहुत कम था। लिहाजा वोट शेयर बढ़ाने को लेकर पूरी कवायद कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि दिल्ली में उसी की सरकार आएगी, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का आना भी थोड़ी देर के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम फौरन लौटेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।